क्या किया था भरत तिवारी ने? प्रशासन अपने अंदर की भड़ास निकाली है भरत तिवारी के ऊपर। सिस्टम का काला किस्सा भी था उसके पास। गुंडों से सुरक्षित हो पर पुलिस कर्मियों से डर लगता है। सम्राट चौधरी ने करवाया है भरत तिवारी का हत्या। बिल्कुल भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी जा रही है। कोई युवा समाज के लिए कुछ करना चाहता है, उसको देश विरोधी बता दिया जाता है, तो ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। आज भरत तिवारी का कल मेरा भी नंबर होगा। चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे भाजपा हो, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हथियार दिखाया था, सबसे पहले ये जानना चाहिए क्यों उठाया था। सिस्टम के खिलाफ लड़ते लड़ते मर गया। इंसाफ अगर नहीं मिला तो भरत तिवारी बन जाएंगे हम। जो कातिल है उसको सीधे फांसी की सजा हो। बिहार के शाहपुर के बिलौटी गांव में जिस तरीके से भरत तिवारी का जो इनकाउंटर हुआ, उसको लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर न्याय की मांग के लिए भरत तिवारी का परिवार एक तरफ मौजूद है, दूसरी तरफ तमाम ये जो लोग हैं वो मौजूद हैं। आप यहाँ क्यों आए, किस लिए आए? हम यहाँ इसलिए आए भरत तिवारी के लिए। देखो भैया, आप एक बात ये बता दो, विकास उत्तर प्रदेश के अंदर अगर काउंटर किए गए योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल के रूप में, तो हमने कुछ नहीं बोला। हाँ, विकास दुबे की गाड़ी पलटी गई, मुंह से झाग निकाला गया। यतीक अहमद से मुंह से झाग निकाला गया। उसके बाद में यतीक को मारने के बाद जय श्री राम का नारा अगर लगाया जा सकता है, तो हो सकता है दोगले भी मारे जा सकते हैं। आज ब्राह्मण क्यों परेशान है? वाह भाई वाह, पंडित ही गोली क्यों मारा जा रहा है? पुलिस का निशाना क्यों बन रहा है? क्या किया था भरत तिवारी ने? जवाब दो मेरे को। नहीं, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पंडित ही निशाना है, विकास दुबे ने जिस तरीके से 5 पुलिसकर्मियों या 7 पुलिसकर्मियों को मौत के हमने स्वागत किया था योगी आदित्यनाथ जी का, हमने स्वागत किया था उस समय कि एक अपराधी मारा गया है। लेकिन आज भरत तिवारी कहीं का अपराधी नहीं था। 40,000 करोड़ रुपया उसने नीतीश कुमार सरकार से लाया था गांव में बांध बनवाने के लिए। आज उसी को तुमने माला पहना दिया। अरे दोगले, कब तक पंडित दोगले रहोगे? कभी भी शेर का बेटा तो बन करके निकलो। आज राहुल गांधी, इसी पत्रकार महोदय बुरा मत मानना, मैं किसी का चाटुकार नहीं हूँ, मैं सच्चाई बोलता हूँ। आज राहुल गांधी इनको कॉकरोच पार्टी को अगर फंडिंग देता है और ब्राह्मण का युवा अगर मारा जाता है तो कोई दोगला नहीं बोलता है। सनातन धर्म को बचाने वाला जब तक धरती पर पाप बढ़ा है तब तक ब्राह्मण ने ही अवतार लिया है। नहीं बताओ? नहीं, लेकिन सरकार तो इस टाइम ये कहा जाता है ना कि सनातन की सरकार है, ब्राह्मण की सरकार है, ठाकुरों की सरकार है, तमाम एक बात ये बताइए, वर्ग की सरकार है। आप ये इस चीज का मुझको जवाब दे दीजिए कि 45 मिनट के अंदर में 390 काल किसके पास आते हैं? मुल्ला मुलायम के बाद बेटे अखिलेश यादव दोगले के पास में। आज वही कुछ मानसून सत्र, अभी संसद भवन चालू होने वाला है, दोगले फिर पीछे जाएंगे। एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब एक ही थाली के, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे भाजपा हो, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। केवल जनता की खून चूस रहे हैं, बस उतना जिंदा रखे हैं कि साले जनता मरने न पाए, बस यही हाल है देश का। लेकिन भरत तिवारी के पास जब पुलिस गई थी, एक देसी तमंचा दिखाया था उन्होंने, उसको कितना जायज उसको देखा था पत्रकार महोदय? वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो आपने कैसे देखा था? वीडियो खूब वायरल। आप ऐसे भी कह रहे थे, ये मत कहना। माँ की कसम, आरा में चले जाना एक बार उस पंडित के गांव में, उसकी आत्मा से पूछो। यार नहीं है, 1,000 करोड़ रुपया गमन किया गया अधिकारियों ने। सुनिए पहले, आप सुनिए, गमन का विरोध नहीं है, जो आपकी बात हो रही है उसका विरोध नहीं है। जो वीडियो सोशल मीडिया क्यों खा लिया? जवाब दे दो पत्रकार महोदय। नहीं, अगर आपके चैनल पर, सुनिए पहले, आज सुनो तो यार, आज भरत तिवारी का कल मेरा भी नंबर होगा। इसका मतलब अगर इंसान सच्चाई बोल दे तो उसको मरवा दोगे तुम? क्या आप देखिए, क्या आप इसका समर्थन करते हैं कि आपके दरवाजे पुलिस आए तो आप देसी तमंचा लेकर दिखाएं? बिल्कुल नहीं, हम समर्थन करते हैं। विकास दुबे ने यही गलती किया था कि जेसीबी रास्ते में लगा दिया था, वही एसीपी। और देखो ये चलाक कमेटी, सुनिए पहले, रक्षा की अगर भच्चक बन जाएगा तो हम भी गोली। आत्मरक्षा के लिए हर एक सनातन धर्म को, सुनिए एक मिनट भाई साहब, एक मिनट बोलिए आप बोलिए। हर एक सनातन से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि 100 ग्राम लोहा अपने घर में जरूर रखो। आज के डेट में भारत देश के ऊपर वो आपदा आने वाली है
कि हर एक इंसान अपने सुरक्षा के लिए तो हम हथियार उठा ही सकते हैं। ये संविधान में लिखा है। राहुल खान दोगला भी नहीं बोल सकता। मुल्ला मुलायम का बेटा अखिलेश यादव और अमित शाह और नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी भी नहीं बता सरकार में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। आप कह रहे हैं मैं बिल्कुल नहीं। आप ब्राह्मण की बातें कर रहे हैं। पूछो ब्राह्मण किस लिए आए हैं? सुरक्षित है? कौन सुरक्षित है हमें बताइए। कोई नहीं। देश में चुटिया काटी जा गुंडों रही से है। सुरक्षित हूँ पर पुलिस कर्मियों से डर लगता है। और बताओ। और भाजपा से भाजपा जो भी है सिस्टम से डर लगता है। कहीं मुझसे साला नहीं, जवाब आप खुल के नहीं दे रहे हैं। भाजपा से भाजपा डर लगता है तो क्यों खुल के जवाब दे। सिस्टम बदलने की जरूरत है। किस तरीके से बदल देना चाहिए? जनता में जो ताकत है ना वो किसी सरकार में ताकत नहीं है। अगर सरकार जनता की मांगे पूरी नहीं करती है, जनता के अनुसार कार्य नहीं करती है, तो जनता को एकजुट होना पड़ेगा और नए सिस्टम का निर्माण करना पड़ेगा। करना चाहिए जिस तरीके से पुलिस बता रहे हैं। सुनिए पत्रकार महोदय, क्या पत्रकारिता करते हो आप? है वही जो राम रुचि राखा। विधि का विधान संस्कृति हमारी कोई काट नहीं सकती, क्योंकि ब्राह्मण वही कहलाएगा जो परशुराम का वंशज होगा। रावण को हम नहीं मानते। अगर आप गलत करके आओगे, किसी बहन बेटी को नजर उठा करके देख करके आओगे, तो ये पंडित जूता मारने का काम करेगा, गले लगाने का काम नहीं। लेकिन भरत तिवारी को गले लगाने का काम नहीं, सर पर बैठाने का काम इसका किया गया है, जिसने एक पूरा गांव, क्यों नहीं पूरी कहानी सुनते हो पत्रकार महोदय, माइक हटा देते हो आप। उसके गांव में बाढ़ पीड़ित था पूरा गांव, आरा का रहने वाला वो। पूछो उसके आत्मा से। लेकिन तब भी ये दोगले यही बोलते हैं कि कुछ नहीं। यार क्या बात करते हो? कहां से रहेगा देश अगर चाणक्य नहीं रहेगा, अगर विष्णु ही नहीं रहेगा 59वां युग का? गर्व से कहता हूं आज मैं, क्योंकि सनातन का खून है, पंडित का खून है इस शरीर में। डीएनए टेस्ट करवा लेना। राहुल गांधी की तरह दोगले की खून नहीं है शरीर में। ये सत्य है। मैं किसी पार्टी का नहीं, मेरे भाई। फिर वही बात आ गई। आप राहुल का विरोध करें, आप अखिलेश का विरोध करें, आप मुलायम का विरोध करें। का भी विरोध कर रहा हूँ, ये भी मत सोचना। मैं मोदी जी, अरे एक मिनट यार, मैं मोदी जी का भी विरोध कर रहा हूँ। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं यार देश में 200 कुछ पार्टियां हैं भाई साहब। एक कॉकरोच पार्टी और बना दी जाए तो गरीबों का ही खून पसीना निकालोगे इंजेक्शन लगा करके। क्या बात करते हो आप? फिर तो वोट किसको दोगे? अब 2029 में चुनाव आने वाला है। की मजबूरी है, आने वाला है अब्बूजान। हकीकत बता रहा हूँ आपको पंडित। हाँ, आने वाला है अब्बूजान। अब्बूजान जानते हो किसको कहते हैं? बताइए। योगी आदित्यनाथ। काल क्या बिगाड़ सके भक्त जो महाकाल का। योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में ही तो विकास दुबे टपक गए। अरे यार तो टपकेंगे नहीं यार। गुंडे बदमाश नहीं मारे जाएंगे। अरे विकास दुबे को क्यों नहीं, अतीक अहमद का क्यों नहीं, मुख्तार अंसारी का क्यों नाम नहीं लेते हो? देखो नहीं, मैं इसमें समर्थन नहीं करूंगा। आपका नाम बताइए। आप आपका? ज्ञान प्रकाश पांडे। पंडित जी एक बात बताइए, भरत तिवारी पुलिस को पिस्तौल दिखाता है। आप सुनिए पिस्तौल दिखाता है, आप मुझको प्रूफ दीजिए। वीडियो सोशल मीडिया पर। कहाँ से सोशल मीडिया? वही सोशल मीडिया। कुछ हथियार दिखाया था। सबसे पहले ये जानना चाहिए क्यों उठाया था। एक दिन में उठाया था क्या हथियार? भाई 7 साल 5 साल मेहनत किया, समाज में लोगों के लिए लड़ा, डीएम एसपी मंत्रालय सबको लेटर दिया, नहीं सुना गया। आखिरी ऑप्शन था, अगर आप कलम से नहीं मानेंगे तो आपको हथियार दिखाया जाएगा। क्रांतिकारियों का देश है, क्रांति से आप न्याय लिया जाएगा। लेकिन सरेंडर भरत तिवारी करने गए थे। सरेंडर अगर करने गया था आप किसी नहीं, उसी संविधान में सुनिए सर, उसी संविधान में विकास दुबे ने, सुनिए हम ये नहीं कहते विकास दुबे के साथ ही हैं हम, कतई नहीं। अगर दोनों तरफ एक दोनों समांतर के तौर पर है। बात सुनिए मेरी। भरत तिवारी सरेंडर करने गए, इनकाउंटर कर दिया गया। सरेंडर तो विकास दुबे ने भी किया था। लेकिन आप इस चीज का मुझको सवाल, आप एक मिनट, लेकिन इसका उत्तर मेरे को दे दो। वो सरेंडर बोलने गए थे या कुछ और करने गए थे? हम बता रहे हैं, सही जवाब दे दो। वो सरेंडर दोनों किया। दोनों का मकसद क्या था? ये कौन बोल रहा है? यूपी वाला विकास दुबे जब सरेंडर किया, वो 10 पुलिस वालों का हत्यारा था। उसके समर्थन में एक भी लोग, देश के लोग एक भी नहीं बोला। लेकिन ये लाखों लोग, पूरा भारत का क्रांतिकारी विचारवाद हिस्ट्री जानते हो यहाँ पे। नहीं, बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं तो। अरे कितने केस था भरत तिवारी के ऊपर? एक बात बताओ,
भारत तिवारी जी को विकास दुबे से क्या लेना देना है? मत फैलाओ, ठीक है। भारत तिवारी जी का विकास दुबे से क्या लेना देना है? इनको तो भरत तिवारी भी शर्मा से क्यों इस बात नहीं, चंद्रशेखर रावण ने नीले कबूतर से आज क्यों नहीं पूछते? सुनिए एक मिनट, आज वही नीला कबूतर चंद्रशेखर रावण, उससे क्यों नहीं पूछते? एक चीज ये भी बताइए कि जिस तरीके से कुछ लोग ये कह रहे हैं, एक समुदाय है वो ये कह रहा है कि भरत तिवारी को शहीद का दर्जा दिया जा क्यों रहा नहीं है। दिया जाना चाहिए भाई? वो अपने घर के एक मिनट, वो अपने घर की लड़ाई लड़ रहा था, वो वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा था, वो समाज के लिए रहता है। एक सेना देश पे लड़ता है, एक करप्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ते लड़ते मर गया। आज करोड़ों लोग भरत तिवारी बनने को तैयार है। हम लास्ट एक ही बोलेंगे, इंसाफ अगर नहीं मिला तो भरत तिवारी बन जाएंगे हम, बिल्कुल। और कहाँ के रहने वाले हैं? हम थोड़ी घिसी पिटी, थोड़ी ना समझ से, हम उस पवित्र संस्कार से हैं। कोई पूछे जो पहचान मेरा, कह देना हम बिहार से हैं। तो क्या बिहार का बच्चा भरत तिवारी बनने को 100% तैयार है। रुको, भारत तिवारी है, किसी की भावना अंदर दबी है और किसी की बाहर निकल। अगर न्याय नहीं मिलता है, अमर है, अमर ही रहेगा। भरत तिवारी किसके लिए लड़ाई लड़ रहा था? अपने लिए। जवैलिया गांव का इतिहास आप जान लो, हर साल वहाँ बाढ़ आता है, गरीबों का घर रह जाता है। अगर आप मेरे से पूछोगे तो किस जाति के लोग थे, तो मैं बोलूंगा निचले स्तर से दबे हुए लोग थे, आर्थिक रूप से कमजोर लोग थे। वो ब्राह्मण नहीं थे, वो ठाकुर नहीं थे, वो क्षत्रिय नहीं थे, ठीक है। और उसकी लड़ाई लड़ रहा था। और एक बात और आपको बता दूं, प्रशासन का सिस्टम का काला चिट्ठा भी था उसके पास। इसका प्रशासन अपने अंदर की भड़ास निकाली है भरत तिवारी के ऊपर से प्रेशर होने के कारण। नहीं तो क्या प्रशासन को इस बात का डर था कि भरत तिवारी उनकी पोल खोल देंगे? ओ बड़े स्तर पे अपनी बातों को रखना चाह रहे थे। उसको आप एक वीडियो, आपने एक वायरल वीडियो देखा होगा, इसमें भरत तिवारी को जबरदस्ती जिप्सी में उठा के ले जाया जा रहा है, ठीक। उसके माता पिता उसको मार रहे थे, ठीक। उसके बाद भरत तिवारी जब देख रहा है सिस्टम से मैं हार रहा हूँ, मैं कुछ अलग करूं जिसमें मेरी आवाज को ऊंचे स्तर तक जाए, मेरी आवाज ऊंचे स्तर तक जाए, इसलिए उसने वेपन लिया। और वेपन चखने के लिए नहीं लिया भाई साहब, वह शो करना चाह रहा था। अगर वो चखना चाहता ना वेपन, तो पुलिस वाले साइड के ऊपर भी तरह, लेकिन उसने हवा में फायरिंग की, क्योंकि सोचने वाली बात है ना। किस तरीके का न्याय आप लोग मांग रहे हैं? भरत तिवारी को क्रांतिवीर का दर्जा दिया जाए, ठीक है। परिवार जो भी मतलब पुलिस वाले हैं, उनका मतलब क्या बोलते हैं, उनका प्रमोशन हो रहा है। आपने न्यूज देखा, पुलिस वालों का प्रमोशन हो रहा है। नहीं, उनपे तो मुकदमा दर्ज हो गया ना। आप पता तो करो भाई साहब, अपना क्या प्रमोशन हो गया सर? जो वहाँ के थे ना, उनको मध्य निषेध में प्रमोशन हो गया उनका। प्री प्लानिंग हत्या हुई है भरत तिवारी की। किसने करवाया? क्या सरकार के तमाम? सम्राट चौधरी ने करवाया है भरत तिवारी का हत्या? बिल्कुल, नो डाउट, उसी ने करवाया है। ऐसा कैसे कह सकते हैं? ऐसा क्यों लगता है आपको? अब 1 महीना हो गए हमारे शांतिपूर्ण आंदोलन को। हम बिहार में अपनी आवाजों को बुलंद कर करके हमारा गला सूख गया। हम बिहार से दिल्ली के अंदर जंतर मंतर तक आए हैं। क्यों आए हैं? हमारी आवाज यहाँ से संसद तक जाए, हमारी आवाज संसद में बैठे हुए लोग सुने। ये कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, हमें यूं चुटकियों में ले रहे हैं, हमारी बातों को अनदेखा कर रहे, इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन सम्राट चौधरी ने तो कमेटी का गठन कर दिया, न्यायिक आयोग का गठन कर दिया, सब कुछ कर तो दिया। किसने किया, क्या किया है? जांच के लिए कि जांच मिल जाए भरत तिवारी को। जांच होगा, जो हत्या किया है उसको प्रमोशन करके एसआई से इंस्पेक्टर बना दो, डीएसपी बना दो, एसपी बना दो। जांच क्या होगा? जांच करवाना, खुद पे जांच करवाए ना। 7 मुकदमे है उसके ऊपर, 7 अपने ऊपर सीबीआई बैठा है, अपने ऊपर जांच करवाए, फिर तो पता चले। धन्यवाद। ये तमाम वो लोग हैं जो भरत तिवारी के न्याय के लिए आए हुए हैं और इनकी मांग है कि जिस तरीके से भरत तिवारी के साथ इनकाउंटर किया गया बिलौटी गांव के अंदर, वो नहीं होना चाहिए था। पंडित जी हैं, क्या बात करेंगे? आप यहाँ किस लिए आए? भरत तिवारी जी के नाम से आए हैं। नाम से ही आए? बिल्कुल आए हैं। वो हीरा हमारा चला गया, उसका बहुत दर्द लिया है। क्या चाहते हैं आप यहाँ, मतलब किस तरीके की मांगे आपकी? हमारी मांग यही है कि अगर न्याय होता है तो जो कातिल है उसको सीधे फांसी की सजा हो, और किसी भी ऐसे कार्यकर्ता राष्ट्रभक्त के साथ
इस तरह का छल करके गोली ना मारा जाए, कभी नहीं, भविष्य में कभी ऐसा नहीं। उसने अपने न जात को देखा न अपने धर्म को देखा, ठीक है, समाज के लिए, कोई अपने लिए उसने 2 गज जमीन नहीं मांगी थी। उसने सिर्फ यही मांगा था कि आपने विस्थापित को वहां से यहाँ लाया है और आप उनको प्रॉपर व्यवस्था करके दीजिए, और कुछ नहीं मांगा था उसने। वो अपने जो उससे बन पाता था, स्लेट, पेंसिल, वो बच्चों को ले जाके देता था, टॉफी देता था, कभी कुछ खाने के लिए देता था, और उसी के स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, बिजली के लिए, सड़क के लिए, घर ऊंचे सही जगह पे हो, इसके लिए वही लड़ाई किया। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जिंदगी भर भाजपा का साथ दिया, जिंदगी भर हिंदुओं का साथ दिया, और ऐसे में अब जब भाजपा की ही सरकार आई तो एनडीए की सरकार पहले भी थी, जिंदगी भर भरत तिवारी एक सनातनी धर्म से, मतलब एक तो सनातन धर्म से थे, श्रवण वर्ग से थे, और जो माइंडेड था योगी मॉडल पे काम करते थे। क्या उसकी भरपाई अपनी जान देकर कीमत चुकानी पड़ी? देखिए, मोदी जी का शुरू में तो लगा कि ये हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा खासा करेंगे, लेकिन बाद में इन्होंने सिर्फ 4-5 पॉइंट पे इन्होंने ला करके रख दिए। हिंदू, मुसलमान, गाय, गोबर, यही सब पे रह गया है। मोदी जी और अमित शाह जी ने किस तरीके से जनता को लूट रहे हैं, किस तरीके से जनता को बर्बाद कर रहे हैं, वो तो खुद दोनों लोग मानवता के खिलाफ हैं। सम्राट चौधरी भी बिल्कुल मानवता के खिलाफ है। भरत भूषण तिवारी जी की जो भी मर्डर हुआ है, इसमें सीधा सीएम का हाथ है, उनके ऑर्डर पे ये सारा काम किया गया है। मैं भी एक एडवोकेट हूँ, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, हर चीज मुझे जानकारी क्या है क्या नहीं है। जब से ये घटना हुई है, तिवारी जी के परिवार से, चंदन जी से, चाहे उनके माता पिता से मैं बराबर संपर्क में रहा हूँ। कल भी उनकी गवाही हुई थी, जो कि एक रिटायर्ड जज से कराया जा रहा है उनके ध्यान। मेरा सवाल ये है कि मूल रूप से कहाँ के रहने वाले? मैं छपरा का रहने वाला हूँ। क्या जिस तरीके से सम्राट चौधरी के कार्यकाल में भरत तिवारी की मौत हुई, क्या सम्राट चौधरी को इस्तीफा दे देना चाहिए? बिल्कुल दे देना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर खुद इतने सारे 5-6 मर्डर के केसेस हैं, आरोप है, पता नहीं सिद्ध हुआ है कि नहीं हुआ है। उनको तो इस केस में इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन वो तो मोदी जी के कठपुतली हैं, जैसा मोदी जी बोलेंगे वैसा वो करेंगे। लेकिन अगर कहें तो सीधे तरीके से वो भी जिम्मेवार हैं इस मर्डर के। एक भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी जा रही है, ये सिर्फ बिहार का नहीं है, ये पूरे इंडिया का है। इंडिया बेस पे भ्रष्टाचार के खिलाफ की शुरुआत कर दिया गया है, जो कि ये लंबे समय तक चलेगा। जिन पुलिस वालों के 4-5 लोगों का FIR में नाम है, उनको तो निश्चित रूप से फांसी की सजा होनी चाहिए। ये वो लोग हैं जो भरत तिवारी के प्रदर्शन में जंतर मंतर पर शामिल हुए हैं, कुछ युवा वर्ग हैं। भैया कहाँ से आए हैं? मैं तो दिल्ली से ही हूँ। यहाँ क्या किस लिए आए? यहाँ प्रोटेस्ट देखना कि ये जो भी आजकल ये हो रहा है ना, वो गलत नहीं हो रहा है। अगर देश कोई युवा समाज के लिए कुछ करना चाहता है, उसको देश विरोधी बता दिया जाता है। अगर वो सरकार के खिलाफ हो जाता है, वो देश विरोधी हो जाता है, और ज्यादा करता है तो उसे मार दिया जाता है किसी भी एक्शन से। तो ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफजल है। अफजल, अच्छा, ये देखिए 2-3 चीजें अफजल। यहाँ तो अब तक ये समझ में आता था कि एक समुदाय के लोग एकजुट हुए हैं। आप तो ब्राह्मण नहीं हैं, आप तो हिंदू नहीं हैं। क्या आपको लगता है कि यकीनन वर्तमान सरकार लोगों के साथ, देश हित की जनता के साथ गलत कर रही है? सबके साथ नहीं, लेकिन ये जो इनके साथ है, उनके समर्थक में, और जो इनके खिलाफ है वो देशद्रोही कहला जाता है। गलत तरीका है, न्याय होना चाहिए। माना अगर कोई ऊपर नीचे हो गया तो न्याय होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से जब वो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि उन्होंने सिर्फ ये दिखाया कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी यहीं तो गलत तरीके से उनका कत्ल कर दिया गया, वो गलत है। ये इसका न्याय होना चाहिए। इन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से भरत तिवारी के साथ किया गया, उसके लिए एक जांच भी बैठाई जा सकती थी। भरत तिवारी को गिरफ्तार करके एक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा सकती थी, लेकिन जिस तरीके से भरत तिवारी का एनकाउंटर किया गया, उसको लेकर अब इन लोगों में रोष है। लिहाजा इस तरीके की तस्वीरें हैं। ये देखिए, अगर मैं आपको ये तस्वीरें दिखाऊं तो इस तरीके की तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं। यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं और कह रहे हैं कि जब तक भरत तिवारी को न्याय नहीं मिलेगा, ऐसे ही दिल्ली समेत देश भर के अलग अलग राज्यों में भरत तिवारी के न्याय के लिए आवाज उठाई जाती रहेगी। दिल्ली से कैमरामैन राहुल, नमस्ते।